बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 10.8 और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्टली। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2dx/dt प्लस dy/dt माइनस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। सबसे पहले हम इसको d में कन्वर्ट करेंगे और स्टार्टिंग पे हम ये लेट करते हैं कि d/dt इज़ इक्वल टू कैपिटल D। सो इनकी जगहों पर अब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे D। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास 2dx प्लस dy माइनस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी, राइट। अब सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा dx प्लस dy प्लस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। अब यहाँ से जो कॉमन वेरिएबल है उसे सेपरेट कर लेंगे 2d माइनस 1 और इन दोनों का x कॉमन, यानी यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन और बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं जहाँ से y कॉमन आ रहा है वहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे। सो ये आ जाएगा d माइनस 1 इंटू वाई। और सेकंड इक्वेशन को देखें तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा d प्लस 2 और x कॉमन और यहाँ आ जाएगा d प्लस 1 y कॉमन। सो अब इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्योंकि टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो स्टार्टिंग पे हम एलिमिनेट करेंगे y को, यानी y को यहाँ से ख़त्म करना है हमने। सो y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है d प्लस 1। सो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे d प्लस 1 से। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि d माइनस 1 ये y जो है ये टर्म यहाँ से मिस हो गई, यानी एलिमिनेट हो गई। ये दोनों टर्म्स ओबियसली एलिमिनेट होंगी जब इनकी कोफिशिएंट्स कंपेयर हो जाएंगे। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इनके कोफिशिएंट्स सेम करेंगे और इनको माइनस करेंगे। तो फर्स्टली रिज़ल्ट आ जाएगा d प्लस 1 2d माइनस 1 और ये साथ में x। ये वाली वैल्यू क्योंकि कैंसिल होनी है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रही। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, आप यहाँ पर इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ से 2 स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ सॉल्व। इसके बाद माइनस साइन और माइनस साइन के बाद इस पूरी इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, d माइनस 1 से। सो इस पूरी इक्वेशन को d माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाने से हम एक्चुअल में इसी फिगर को लिखेंगे क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा d माइनस 1 d प्लस 2 और ये साथ में x। ओके क्लास। अब इज़ इक्वल टू के बाद इस वाले फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवाया था पूरे के पूरे लाइन को d प्लस 1 से। सो इस वाले एक्सपोनेंशियल केस को भी d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, d प्लस 1 और ये साथ में माइनस t। इसके बाद नेगेटिव साइन। अब ये सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाया था d माइनस 1 से। सो इस वाली टर्म को भी हम d माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके जी, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व। फर्स्टली इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लास आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। d से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2d² माइनस 1
डी स्क्वायर और ये एक्स, और नीचे जो आ रहा है डी, इसको हम ऑपरेट कर देंगे, यानी इसको अप्लाई कर देंगे एज अ डेरिवेटिव। डी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव बना देगा, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये। साथ ही ये टर्म खुद 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गई। नेक्स्ट डी से ऑपरेट होने के बाद ये आ जाएगा टी, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, सो ये टोटल वैल्यू आ गई। नोट करें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सो इनको हमने कैंसिल कर दिया। ये आ गया 2d² प्लस d-1, और ये आ जाएगा d² प्लस d-2, और ये x कॉमन। अब इस पूरी इक्वेशन का x भी कॉमन ले लें, -d + 2 और ये साथ में x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा d², और इसके बाद d वाली टर्म सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल, और इन दोनों का आंसर आ जाएगा +1। सो इसकी एक्सेलरी इक्वेशन सेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी d² + 1 = 0, और d = -1 आ रहा है स्क्वायर में, सो d = ±√(-1), दैट्स मीन दिस इज इक्वल टू ± अयोटा। सो हमारे पास x की इक्वेशन बन जाएगी c1 cos t + c2 sin t, राइट। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को रीयूज़ करेंगे और x को एलिमिनेट करते हुए y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये तमाम वही ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2 मैं यहाँ पे रीयूज़ कर रही हूँ। ओके, अब हमें क्योंकि x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, सो हम इस वाले पूरे रिज़ल्ट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे और d + 2 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब d + 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस टर्म को लिखेंगे और इसे d + 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हुए लिखेंगे। आप इस तमाम रिज़ल्ट को यहाँ पे इन वर्ड्स भी लिख दें ताकि एक दफ़ा फाइनल जो है वो रिटन फॉर्म में भी आपके पास मटेरियल आ जाए। इसके बाद हमने किया माइनस, और इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, सो इस सारी की सारी टर्म को हम इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इक्वल टू के बाद d + 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है हमने, नेगेटिव साइन, और इसके बाद 2d - 1 और ये एक्सपोनेंशियल t। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, -d - 1, और इन्हें सॉल्व करने के लिए हम d ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। माइनस, और ये आ जाएगा प्लस -2 और इस पूरी इक्वेशन में से y को कॉमन ले लें
और साथ ही ये जो टर्म्स ऐड हो रही हैं इनको भी सॉल्व करते जाएं। ये आ जाएगा प्लस डी माइनस 2d²। ये दोनों सॉल्व होगा रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस डी, और ये बाहर वाले माइनस की वजह से ये रिज़ल्ट बनेगा माइनस डी। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और विद नेगेटिव। -d² -1 यहाँ पे आ गया सॉल्व होकर, और ये सारा रिज़ल्ट एज इट लिखा। माइनस कॉमन ले लें, या दूसरी साइड पे ये ऐसे समझें कि पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिससे तमाम नंबर्स के ये साइन चेंज हो गए। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था रिज़ल्ट वो नेगेटिव हो गया। ओके क्लास, इसमें हमारे पास इस साइड पे इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, सो हमें इसमें पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम एक्सेलरी इक्वेशन बनाते हुए सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। एक्सेलरी इक्वेशन इज इक्वल टू d² + 1 और d इज़ इक्वल टू ± आयोटा। अब हम यूज़ करते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कोई सा भी मेथड, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर डायरेक्टली ये मेथड। और ये ओवर में आ गया d² + 1। सेपरेट कर लें दोनों टर्म्स के साथ, नीचे वाली जो d² + 1 वाली इक्वेशन है इसको सेपरेट कर लें। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली अगर हम डी में अप्लाई करते हैं तो ये एक डिफाइंड सॉल्यूशन आता है। सो ये वैल्यू हम अब पुट करेंगे डी की जगह पर, और टी का कोफिशिएंट है 1, सो यहाँ पर 1² = 1, और यहाँ पर है हमारे पास -1 -1 का स्क्वायर 1 है, सो d² की जगह पर +1 लिख लिया। सो क्लास ये आ गया हमारे पास इनका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी। सो टोटल y हमारे पास आ जाएगा k1। क्लास हमारे पास जो एक्सेलरी इक्वेशन से वैल्यूज़ आई वो भी हम यहाँ पर कंबाइन एक ही साथ सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, राइट। k1 cos t + k2 sin t, और ये लास्ट पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और x की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल थी c1 cos + c2 sin। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें वापस बैक, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस में से इक्वेशन 2 को चूज़ कर रही हूँ और x और y की वैल्यू इसमें पुट करूँगी। इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, बाद में इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आ गया d+2 और इसके बाद कंप्लीट x की इक्वेशन। इसके बाद d+1 और कंप्लीट y की इक्वेशन। इज़ इक्वल टू, राइट, ये कंप्लीट टर्म इसी तरह से आ गई नीचे। अब हम इन डी ऑपरेटर्स को इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये कंप्लीट इक्वेशन डी से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा हमें। सो डेरिवेटिव लिखेंगे c1 कॉस का डेरिवेटिव साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस।
अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, सो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हुए यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट इस कंप्लीट इक्वेशन को डी ऑपरेटर से सॉल्व कर लें। -k1 साइन टी कॉस का डेरिवेटिव प्लस k2 साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, और ये एज इट आ गया 1/2 यानी एक्सपोनेंशियल एज इट, और यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस पावर में है, जो नीचे आएगा तो हमारे पास ये रिज़ल्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हमने डेरिवेटिव्स लिखे हैं, अभी इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो कंप्लीट इक्वेशन जो है वो यहाँ लिख देंगे हम वापस। cos t प्लस 2 साइन t माइनस, और ये कंप्लीट y की इक्वेशन, और ये इज इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल t के। ये टर्म कैंसिल, और नेक्स्ट अब हम सेट करेंगे साइन के अकॉर्डिंगली साइन के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे, कॉस के अकॉर्डिंगली कॉस के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको प्लस कर देंगे तो ये ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल t के इक्वल आ जाएगा। -c1 प्लस 2c2 माइनस k1 प्लस k2, और ये कंप्लीट कोफिशिएंट्स हैं साइन t के। इसके बाद कॉस के लिए लिखते हैं c2 प्लस 2c1 प्लस k2 प्लस k1, और कॉस की ज़रा ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए इसको नीचे लिख देते हैं, ये प्लस एक्सपोनेंशियल t इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t। दोनों साइड्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनेंगी। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, एडिंग ये आ जाएगा c1 प्लस 3c2 प्लस 2k2, और अब इस इक्वेशन से k2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। k2 इज़ इक्वल टू -c1 प्लस 3c2 ओवर 2। क्या किया, इस सारे रिज़ल्ट को दूसरी तरफ लेकर गए तो नेगेटिव इनमें से कॉमन आ जाएगा, और ये 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। सो ये k2 की वैल्यू है। इसे अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करके k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या फिर डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें और आपके पास k1 की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं इस इक्वेशन को चूज़ कर रही हूँ और इसमें k2 की वैल्यू पुट करूँगी। c2 प्लस 2c1 k1 प्लस k2, यह आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट -c1 प्लस 3c2 ओवर 2। k1 को मैंने इसी साइड पे रखा, बाकी तमाम रिज़ल्ट्स को मैंने दूसरी साइड पे ले लिया। एलसीएम ले लें यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास -3c1
प्लस C2 ओवर 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ K1। सो K1 भी आ गया, K2 भी आ गया, सो y इज़ इक्वल टू K1 की जगह पर K1 की वैल्यू और K2 की जगह पर K2 की वैल्यू। और बाकी तमाम जो इक्वेशन है वो एज इट। सो क्लास दिस इज़ द सॉल्यूशन। साथ में x की इक्वेशन भी लिख लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशंस हैं 2dx ओवर dt, dy ओवर dt इज़ इक्वल टू t। सेकेंड इक्वेशन है 2dx ओवर dt, dy ओवर dt प्लस 8y इज़ इक्वल टू 2। अब इन्हें d में चेंज कर दें, यानी लेट कर लें d बाई डी टी इज़ इक्वल टू कैपिटल D। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2dx माइनस 2dy माइनस 3x इज़ इक्वल टू t। अब हम सेकेंड इक्वेशन को चेंज करें तो सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारे पास प्लस 3 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 2। अब जो कॉमन रिजल्ट्स हैं उन्हें कॉमन ले लें, यानी 2d माइनस 3 और ये x कॉमन, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से x भी कॉमन है और y भी। 2d प्लस 3, यहाँ से x कॉमन, 2d प्लस 8 और यहाँ से भी y कॉमन। और अब यहाँ से हम इनके नाम रख लें, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले y को एलिमिनेट करना है, सो यहाँ के x के कोफिशिएंट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 2d प्लस 3, 2d माइनस 3 और ये आ गया x। और इसके बाद नेक्स्ट हम अगली टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लास सॉरी, यहाँ पर ये 8 है, राइट, ये 2d प्लस 8। इस रिज़ल्ट को हम y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस y के रिज़ल्ट को हम यहाँ पर या इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमें लिखना सिर्फ इस टर्म को होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई इसी को कहा कि हम इस रिज़ल्ट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लास एक और बात नोट करें, यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑलरेडी, तो सिंपल हम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों टर्म्स को माइनस करवाया था, तो यहाँ पर हमें माइनस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों टर्म्स के जब कोफिशिएंट्स को सेम कर लेंगे तो हम सिंपल प्लस भी करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, राइट। तो अब इनको इन्हीं के साइंस की तरह ही हमने रखना है और डायरेक्टली हम यहाँ पे इसका रिज़ल्ट एंटर करेंगे। सो 2d से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2d प्लस 8 से, और नीचे वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2d से। सो ये आगे आएगा यहाँ पे 2d प्लस 3 और ये आ जाएगा साथ में x। अब उसी तरह इक्वालिटी की साइड पे जो दूसरे रिजल्ट्स हैं उन्हें लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2d प्लस 8 और ये d से मल्टीप्लाई है, और इसके बाद प्लस 2d मल्टीप्लाई है 2 से, यानी इस वाले 2 से, राइट। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर
माइनस 6D 16D माइनस 24। यहाँ से भी 2D को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये 4D² प्लस 6D आ जाएगा इज़ इक्वल टू। और नेक्स्ट अब इस t को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब d से मल्टीप्लाई होगा तो d मीन्स डेरिवेटिव, सो ये आ जाएगा 2 + 8t। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0, सो ये हमारे पास 2 + 8t ही रहेगा। यहाँ से x को कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में से, बाकी तमाम रिजल्ट्स को इसी तरह नीचे लिख दें। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 को कॉमन लिया तो ये रिजल्ट इस तरह से चेंज हो गया। ये 6D इस 6D से कैंसिल और 4 + 4 8 पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 को कॉमन ले लें। ऑन दी अदर साइड डिवाइडिंग बाय 2 हमारे पास इक्वेशन बच गई। सो एक्सिलरी इक्वेशन से पहले भी हम ये एक और चीज़ यहाँ से कॉमन आ रही है वो भी ले लें। 4 कॉमन आ रहा है, सो मैंने यहाँ से 4 को भी कॉमन ले लिया ताकि हमें आने वाले नेक्स्ट स्टेप्स में भी आसानी हो। सो अब हमने लिखी एक्सिलरी इक्वेशन। इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, सो फैक्टर्स बनाते हुए हम d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। d इज़ इक्वल टू -3, d इज़ इक्वल टू 1। हमारी इक्वेशन में इस साइड पर भी फंक्शन अवेलेबल है, इसलिए हमें इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। सो d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास -3 एंड 1। हम लास्ट पे एक साथ ही इसका आंसर करेंगे, राइट। जो x की इक्वेशन हमने लिखनी है वो हम एक साथ ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है xp यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन 1 + 4t ओवर 4 इंटू दिस इक्वेशन। ओके क्लास, ऊपर क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नीचे बाइनोमियल थ्योरम की तरह की कोई स्टेटमेंट कंप्लीट करनी होगी। सो पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन ले लें, बल्कि -3 कॉमन लेना होगा क्योंकि 3 नेगेटिव का है। -3 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 12 और अंदर आ जाएगा 1 माइनस। ये दोनों रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से इनके साथ माइनस आ जाएगा और ये रिज़ल्ट आ गया d² + 2d ओवर 3। ऐसा क्यों किया? इस वजह से कि जब -3 को हमने कॉमन लिया तो क्योंकि यहाँ पर -3 इस रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लायर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इस पूरे रिज़ल्ट को -3 से डिवाइड किया, तो यहाँ का जो माइनस था वो ये ऊपर चला गया। -1/12 और ये सारा फैक्टर अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसकी पावर ऊपर आकर आ जाएगी हमारे पास -1। और अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हुए अगर हम इसको ओपन करें, क्योंकि हमारे पास 1 + 4t एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन भी नहीं बल्कि फैक्टर है,
इसलिए हम इसे यहाँ पर जस्ट फर्स्ट टर्म तक यानी बाइनोमियल के फर्स्ट फैक्टर्स तक ही ओपन रखेंगे। ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस ओवर 3 बस, राइट। अप टू सॉन करके जो बाकी वाले रिजल्ट्स थे वो हम यहाँ से डिस्कार्ड कर रहे हैं, या डिस्कार्ड ना भी करें, इसको प्लस अप टू सॉन करके लिखते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। अब 1 + 4t को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और जहाँ पर डी ऑपरेटर होगा वो एज अ डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 4t, और ये आ गया 1/3। इस फैक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आंसर आएगा 4, सेकंड डेरिवेटिव लें तो 4 का डेरिवेटिव 0, सो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 है। हम इसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसका 4, सो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8। बाकी तमाम रिज़ल्ट्स इससे भी बड़े होंगे और वो ओबियसली ज़ीरो होंगे, इसलिए हमें वो टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे ही फुल स्टॉप करेंगे। वन प्लस 8/3 LCM 11/3 मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा 11/36 माइनस 1/3, क्योंकि ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सो कैंसिल हो गई तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ XP। सो टोटल x हमारे पास आ चुका है C1 एक्सपोनेंशियल -t, C2 एक्सपोनेंशियल t, और साथ में ये कंप्लीट रिज़ल्ट। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे y के लिए कंप्लीट रिज़ल्ट बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो दोबारा से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अब हमें x को एलिमिनेट करना है और y की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो ऊपर वाली इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ टर्म्स को। क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, प्लस का है, और इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस का साइन भी अप्लाई करना होगा। इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होगा 2d - 3 से। ये साथ में t, और ये साथ में 2। राइट, इस ऊपर वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2d + 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2d - 3 से। इसलिए बाद वाले रिजल्ट्स यानी इस इक्वेशन के साथ जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके साथ 2d - 3 है और दूसरों के साथ 2d + 3 है। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
दरमियान में माइनस भी होना चाहिए क्योंकि हमें इसको माइनस करवाया है। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये वाले फैक्टर्स माइनस से प्लस में चेंज हो जाएं और उनके साइंस चेंज हो जाएं। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये काम किया, ये भी प्लस और ये माइनस। अब मल्टीप्लाई करवा दें। फोर डी स्क्वायर 16d माइनस 6d माइनस 24। ये आ गया 2 प्लस 3t। t को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और d के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 को पहले d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेरिवेटिव 0, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू आ गई -6। यहाँ से y को कॉमन ले लें और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। सिक्स डी कैंसिल, यह आ जाएगा 8d स्क्वायर और -8 प्लस 3t। 8 कॉमन आ रहा है, 8 को कॉमन ले लें। और अब हम लिखेंगे एक्सेलरी इक्वेशन। तो एक्सेलरी इक्वेशन हमारे पास आ गई d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो d के रूट्स आ जाएंगे -3 और +1। अब हम फाइंड आउट करेंगे yp। तो yp के लिए हम इक्वेशन सेट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 8 प्लस 3t और ब्रैकेट के बाहर -8 इंटू डी स्क्वायर। अब नीचे वाली इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम चेंज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। सो -3 बाहर ले लिया तो रिज़ल्ट आ गया 1 -/3 -1 ओवर -24। ये फैक्टर ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी -8 प्लस 3t। माइनस माइनस से कैंसिल। बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस में और ये हमने लिख देनी है अप टू सॉन टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स की क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उनको अप टू सॉन कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट। नेक्स्ट आ गया 1/3 ये वाला सेकंड डेरिवेटिव है। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कम्प्लीटली रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, ये कैंसिल। सो 8 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10। 24 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें। सो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 5/12 1/8t। फाइनली वी हैव गॉट द सॉल्यूशन फॉर y। इसे लिख लें आप। सो रिज़ल्ट आएगा k1 एक्सपोनेंशियल -3 k2 एक्सपोनेंशियल t फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो t को पहले लिखेंगे और कांस्टेंट को बाद में। ठीक है, अरेंजमेंट आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है।
अब हमारे पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। और अब ये दोनों इक्वेशंस हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट की जा सकती है। चलें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2d माइनस 3 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू टी। x की जगह पर x की इक्वेशन और y की जगह पर y की इक्वेशन। ओके क्लास राइट। अब हम इस सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और साथ ही 2 से मल्टीप्लाई करवा कर फाइनल आंसर नीचे लिखेंगे। -6c1 प्लस 2c2 नेक्स्ट आ जाएगा -2/3 बिकॉज t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट अब -3 से ये कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, सो -3 से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 1 टाइम 3 2 टाइम, सो ये आ जाएगा +12। नेक्स्ट आ जाएगा +t और अब वेरी नेक्स्ट वैल्यू है कि इसका डेरिवेटिव और साथ में -2 से मल्टीप्लिकेशन। -1/4 इज इक्वल टू t। ओके क्लास, अब सेम कोफिशिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लें और ये बाहर। नेक्स्ट आ जाएगा 2c2 -3c2 -2k2 और नेक्स्ट आ गया t इज़ इक्वल टू टी। बाकी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये वाला नंबर, दिस वन एंड दिस वन, इनको प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो बोथ साइड्स को कंपेयर करें तो -6c1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -9c1 इज़ इक्वल टू 0 और साथ ही इस इक्वेशन को सेकंड प्लेस पे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो वैल्यू आ गई c2 -2k2। अब अगेन इन्हीं दोनों इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले ये ऊपर वाली इक्वेशन, यहाँ पर वैल्यू आ गई 6k1 इज़ इक्वल टू 9c1 और यहाँ से वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे -2k2 इज़ इक्वल टू c2। k1 is equal to 9/6c1, that's clear, this is equal to 3/2 और यहाँ से k2 is equal to -1/2 c2। फाइनली k1 और k2 की वैल्यूज़ भी आ गई, ये हम y की इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3/2 c1 एक्सपोनेंशियल -1/2 c2 प्लस t के रिजल्ट्स को पहले लिख लेंगे 1/8 t प्लस 5/12 और x इज़ इक्वल टू है c1 c2
दैट्स द फाइनल आंसर। और एक और बात क्लास, ये कांस्टेंट आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर -3 के साथ C2 हो और T के साथ C1, कांस्टेंट आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।